तो हम लोग निकल चुके हैं गरड़िया महादेव। ये आपको याद होगा राजस्थान का एक बहुत बड़ा कैंपेन बना था, उसके ऊपर इस पर्टिकुलर साइट को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया गया था। क्योंकि राजस्थान के बारे में लोगों का ख्याल ये होता है कि राजस्थान एक रेगिस्तान है, लेकिन आज आपको राजस्थान का एक नया रूप दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर बहुत सुंदर झरने हैं, बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत ही बढ़िया हरियाली है और ऐसे नज़ारे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। So let's see the place on Google Earth. I love the Google Earth effect, the way it shows us the places from a satellite view. So here it is, the U-shaped gorge on Chambal River. It's near Kota, Rajasthan, and it is connected by NH76, which leads to Dabi and Chittorgarh. It is famous for this U-shaped spectacular viewpoint, and also there is a old Shiv temple which I will show you in this video later. So let's go and see it live. तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी में सुबह उठना चाहते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है। आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप बड़े ही आराम से सुबह उठ सकेंगे। अगर आप भी सुबह 5 AM क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं और सुबह उठकर अपने जीवन को बहुत आनंद से जीना चाहते हैं, उसको बड़ा बनाना चाहते हैं और अपने पास भरपूर समय लाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ। हम क्योंकि बदलाव चाहते हैं सब में, खुद में, दूसरों में, लेकिन वो बदलाव कोई और लेकर आए ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यू हैव टू बी द लाइट ऑफ चेंज। वॉरियर विनय। हम निकल चुके हैं यहाँ से गरड़िया महादेव की तरफ और हैंगिंग ब्रिज हमने क्रॉस किया है। उदयपुर हाईवे पे हम निकल चुके हैं। कोटा शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर पर उदयपुर है और 158 किलोमीटर यहाँ से चित्तौड़गढ़ है। महादेव यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है और जैसे नियाग्रा फॉल्स है, चारों तरफ से खूबसूरत झरने आपको वहाँ दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह का बहुत ही अद्भुत दृश्य राजस्थान में इन घाटियों में आपको देखने को मिलता है। और ये जो पूरा एरिया है ये एक खूबसूरती भरी हुई है। यहाँ पर ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है। आसपास के क्षेत्र में करीब 10 से भी ज़्यादा बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं और अगर आप बरसात में एक अच्छा लोकेशन ढूंढ रहे हैं घूमने के लिए, शूट करने के लिए, तो आप इस लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं। बात कर रहे थे कि सुबह कैसे उठा जाए। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं। पहली चीज़, जब हम सुबह उठ रहे होते हैं तो आमतौर पर लोगों का ये एटीट्यूड होता है, वो अलार्म जैसे ही बजता है अलार्म को बंद कर देते हैं और उस समय पे उनके अंदर से एक आवाज़ आती है, अभी नहीं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। बस इस आवाज़ को हमें दबाना है और इस आवाज़ को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे आप इस आवाज़ को बदल देंगे वैसे ही आपकी ये आदत बदल जाएगी। सिर्फ 6 दिन लगेंगे आपको, बल्कि मैं कहूँगा तीसरे दिन से आपको ये बदलाव नज़र आने लग जाएगा। जैसे ही आपका अलार्म बजता है या आपको इंडिकेशन मिलता है, तो सबसे पहले अपने आप को एक एफर्मेशन दीजिए। अपने आप को बोलिए कि आज मैं सुबह उठने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मेरा उठने का निर्णय पक्का है। रोक सको तो रोक लो। और जब मैं खुद से ये बात बोलूँगा, जब मैं खुद से ये एफर्मेशन दूंगा, तो माइंड को कमांड जाएगा उठना ही है, चॉइस नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम खुद को बोलते हैं चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, वैसे भी रात को बहुत लेट सोए थे, थकान बहुत हो रही है और नींद पूरी नहीं हुई है, और अगर मैं अभी जल्दी उठ गया तो फिर दिन में नींद आएगी। दरअसल ये एक ऐसा झूठ है जो अपने सबकॉन्शियस को हम कन्विंस करने के लिए देते हैं, और जब हमारा माइंड कन्विंस हो जाता है हाँ आज आप बहुत थके हुए हो, रात को लेट उठे, नेचुरल बात है कि देर तक सोना पड़ेगा, तो फिर एक्शन नहीं ले पाते। तो इसीलिए अगर आपको एक्शन लेना है, आपको तुरंत उठना है, तो अपने आप को अफर्म कीजिए और तुरंत उठ जाइए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला काम आपको क्या करना है।
अपने दिमाग को यानी कि कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा सोचने का वक्त न देते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ जाइए और उठते ही सबसे पहला काम कीजिए। वहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए आलस आएगा, अंदर से मन करेगा चलो थोड़ी देर और लेट जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लेटना नहीं है, अपने को आलस में नहीं डालना है। अगर पॉसिबल हो तो तुरंत वॉशरूम जाइए, फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद पॉसिबल हो तो नहा लीजिए। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद नहाने से एलर्जी होगी, बोलेंगे ठंड बहुत है, अभी कैसे नहा सकते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप इतना सा काम कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। और हमारे बुजुर्ग तो हमेशा कहा करते थे कि हमारे को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में नहा कर स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनकी बातें मानना छोड़ दिया है। इसके बाद आप अपने आप को पूरी तरीके से स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि वाकई में ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो आप हमेशा पहले सोचते रहते थे कि समय की बहुत कमी है, दिन बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और हम एक बार फिर आगे निकल चुके हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज एक ऐसे टॉपिक पर कि किस तरह से जल्दी उठने की हमारी आदत डाली जाए। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ या दे रहा हूँ, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो 3 दिन आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, चौथे दिन से आपके लिए आसान होने लग जाएगा। और अगर आप ये काम को 6 दिन कर पाए तो छठे दिन के बाद 7वें दिन आपकी बॉडी और माइंड आपसे डिमांड करने लग जाएगी। अंदर से एहसास होने लग जाएगा कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हैं तो। और मैं आज के सभी स्टूडेंट्स और यूथ्स को ये बहुत बात बोलना चाहता हूँ, देर तक सोना इसको फैशन बना चुके हैं, इसको अपनी आदत बना चुके हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि सुबह उठने के कितने सारे फायदे हैं। हम लोग गरड़िया महादेव के चेक पोस्ट पे, और यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे क्योंकि आप फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हो। तो कार के लिए ऑलमोस्ट 345 रुपीज़, जिप्सी के लिए भी इतना ही है, बस के लिए 540 रुपीज़ है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्टूडेंट कार्ड लेके आइए, आपको फ़ायदा होगा। स्टूडेंट कार्ड पे सिर्फ 40 रुपीज़ में आपकी एंट्री हो जाएगी। और अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो 105 रुपीज़ चार्जेस हैं। देखिए कितने सारे टूरिस्ट बच्चे आसपास के क्षेत्रों से बहुत लोग यहाँ पर घूमने आए हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने टिकट्स का। तो हमारे साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सुमित जी। सर ये मुकुंदरा रेस्ट है और प्लस यहाँ गरड़िया महादेव और चंबल नदी का व्यू बना हुआ है। हाँ। उसी पर्यटक देखने के लिए आते हैं। तो अभी कितने सैलानी यहाँ रेगुलर कंटिन्यूस आते रहते हैं? नहीं, पहले लॉकडाउन हो तो बिल्कुल बंद था, अभी खुला 26 तारीख से। अच्छा, तो अभी इसी वजह से अब चालू है। तो 26 तारीख से ये लॉकडाउन के बाद खुल चुका है और यहाँ पर आप आराम से आके इस विहंगम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गरड़िया महादेव को। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर। तो आज मैं आपके साथ इस नेचुरल एनवायरनमेंट में आने के बाद आज आपके साथ नेचर से जुड़ी हुई कुछ बात करने वाला हूँ। तो ये जो आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ बताने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो पूरे दिन हमें आलस आएगा, नींद आती रहेगी। विश्वास जानिए, आज मैं 4:45 बजे का उठा हुआ हूँ और कंटिन्यूस मेरा जो वर्किंग शेड्यूल है वो कई बार रात के 11 बजे तक होता है। बीच में मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन एनर्जी उतनी की उतनी ही है। ये जो मैं आखिरी बात आपको बोल रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ
कई बार हमें ये गलतफहमी होती है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो दिन भर नींद आती रहेगी, आलस आती रहेगी और इसकी वजह से हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो इनफैक्ट आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब आप ज़्यादा सोएंगे तो आपको ज़्यादा नींद आएगी, और जब आप जल्दी जगेंगे, ज़्यादा जगह रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो आपकी नींद भी आपको कम आएगी और आप पूरी दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। बिकॉज हमारी जो वाइटैलिटी है, हमारी जो एनर्जी फोर्स है, जो हमारी लाइफ फोर्स है, उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। लेकिन जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बाद ही वो अपने जीवन के अंदर सभी कामों को बैलेंस करने के लिए पर्याप्त समय ला पाते हैं। टिप्स को फॉलो करने के बाद आप ना सिर्फ सुबह जल्दी उठ पाएंगे बल्कि अपने जीवन को बहुत खुशियों से भर पाएंगे। आपके पास एबंडेंस ऑफ टाइम होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और इसके बाद निकलेंगे हम 1 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से गरड़िया महादेव है, उसके दृश्यों को देखेंगे और उसके बाद एक नए टॉपिक, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, हाउ टू हील योर सेल्फ कनेक्टिंग विद द नेचर। क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के लिए। वॉरियर विनय, दुनिया में बदलाव की अपेक्षा मत कीजिए, उस बदलाव को आपको खुद लाना होगा। बी द लाइट ऑफ चेंज। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये एक नया तरह का व्लॉग है जिसमें एंटरटेनमेंट भी है और मोटिवेशन भी है, नेचर भी है और लाइफ भी है। इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, आप इस पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले बहुत खूबसूरत वीडियोस का लुत्फ़ आप उठा सकें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।